अरफात से मुज़ल्लिफ़ा की तरफ सफ़र जारी है। सुनिए जिस तरह हज इस तरह हज का जो सारा प्रोसेस होता है उसको तय बताया स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। हज से पहले ही पहनते थे इधर जो लोग को मारते हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाती है ट्रकों पे लेके अगले साल के लिए फेंक देते हैं। हाजी जो होते हैं वो अरफात से मुज़ल्लिफ़ा की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ जाके वो जो एक पत्थर मारना होता है शैतान को, वो भी एक प्रोसेस होता है। वो साथ साथ ये आज जो बेसिकली वो सारा जो प्रोसेस है हज का वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है। पहाड़ देखिए वो ये नहर ज़ुबैदा कहलाती है, ठीक है। नहर ज़ुबैदा तो जो ज़ुबैदा खातून थी वो खलीफा हारून रशीद की वाइफ थी और बहुत नेक खातून थी। वो हज पे आई एक दफ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि इधर पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने फिर एक नहर बनवाई कि जो बगदाद से लेके शायद यहाँ तक आती है, वहाँ से पानी आता है। और कमाल बड़ा अजीब इसका वाक़या है। नहर ज़ुबैदा का वाक़या जब उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कंपनी को तो बाद में वो बिल लेके जब आया उसे बिल लेने थे तो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हिसाब नहीं देखती, लेकिन तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह भी मुझे बगैर हिसाब किताब के ले जाए। उसके कई हिस्ट्री में वाक़यात हैं कि एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद के साथ समंदर के किनारे वो सैर कर रही थी तो वहाँ पे एक मजनू सा बैठा हुआ था और वो पाँव जो हम छोटे होते थे तो रेत में डाल के तो ऊपर से घरोदे बना देते हैं, तो वैसे घर बना के तो आवाज़ लगा रहा है जन्नत में घर ले लो, जन्नत में घर ले लो। तो खलीफा कहता है ये पागल है भाई मजनू। तो उससे पूछा कितने का घर है, ज़ुबैदा खातून ने पूछा तो उसने कहा कि 1 दिनार का। उसने कहा ठीक है मुझे एक घर दे दो, 1 दिनार दिया, एक घर ले लो। अब खलीफा उसे कह रहा है कि वो तो पागल था, तुमने ये क्या काम किया। जब घर गए तो रात को खलीफा को ख्वाब आई और ख्वाब में उसने देखा कि चमकता हुआ घर है, रोशनियाँ निकल रही है उसमें। तो उसने पूछा ये किसका घर है, उसने कहा ये ज़ुबैदा खातून का जन्नत में घर है। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि मैंने नहीं दिया और इसने ले लिया। अगले दिन वो गया उसके पास तो वो वैसे ही आवाज़ लगा रहा था जन्नत में घर ले लो, जन्नत में घर ले लो। तो बादशाह ने 1 दिनार दिया, कहते हैं घर दे दो। कहते नहीं आज तुम्हारी आधी सल्तनत के बदले में ये घर मिलेगा। उसने कहा कल तुम 1 दिनार में दे रहे थे, आज जो है वो आधी सल्तनत में। तो कहता है कल अनदेखा सौदा था, आज तुम देख के आए। मुज़ल्लिफ़ा की मस्जिद है मशअरुल हराम, ये भी सिर्फ हज के दिनों में खुलती है। अच्छा माशाल्लाह जी। जिन लोगों ने इसकी ग्राउंड में हमें एक दफ़ा क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। मस्जिदुल मशअरुल हराम माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये भी कहते हैं कि हज के दिनों में सिर्फ खुलती है। जो वाइट वाले मसाला आते हैं ये भी सिर्फ हज के दिनों में ही इस्तेमाल करते हैं। बता रहे हैं ये जो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये हज के दिनों में इस्तेमाल होते हैं, बाकी पूरा साल पड़े रहते हैं। ट्रेन का स्टेशन हो गया, ट्रेन की
में शुरू हो जाएगी, वो मीना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, ये मुजल्फा जगह जिसका जिक्र किया था उसमें से गुजर रहे हैं। और यहाँ ये जो स्टेशन वगैरह बने हुए ट्रेन की सहूलत काफ़ी बड़ा मैदान है मुजल्फा का। और इसके बाद फिर आगे मीना कोई शुरू छत होगा। छत नहीं होती, कोई खैमा नहीं होता, सिर्फ खुला आसमान और गद्दे होते हैं बस। कितने दिन यहाँ? सिर्फ रात, एक रात। मगर अभी शाह और फजर बैठ के जो रवाना हो जाए। मगर अभी शाह और फजर ये एक रात रुकना होता है यहाँ लाजमी, बगैर किसी छत के, बगैर किसी खेलने के। ये जितना बार अंदाज़ा लगाएं 35। ये जो जगह है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे अब्राहम का लश्कर ने पड़ाव किया था और अबाबील की जो अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर नाज़िल हुआ था, तो ये जगह ये राइट साइड पे। इधर एक्चुअली खड़े होने की इजाज़त नहीं होती, तो कहा यह जाता है कि जल्दी से यहाँ से गुजर जाए। और आप देखेंगे कि उस जगह पे कोई खैमा नहीं लगाया, उसको खाली छोड़ा हुआ है। उसमें आम लोगों को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। और हाजी भी इधर मीना के अंदर है, लेकिन हाजी इधर नहीं ठहरते। पीछे जो जगह हमने देखी थी खाली वो, और ये मीना है, खेमे हज़ारों की तादाद में खेमे लगे हुए हैं। ये मीना ये मीना की जगह जहाँ ये खेमे आप देख रहे हैं, ये हाजियों के लिए लगे रहते हैं। ये पक्के ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया गया है। स्टेशन के नीचे से गुजर रहे हैं। ऊपर स्टेशन है, नीचे से गुजर हो रहा है। ये खेमे जो लगे हुए हैं, ये पता नहीं कितना जो एरिया है वो सारा नज़र आ रहा है भरा हुआ। किले लटाया था, उसकी निशानी के तौर पे एक उन्होंने चबुर्जी सी बनाई हुई है। ये जो जगह आएगी वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लटाया था। तो यहाँ गुजरते हुए वहाँ एक चबुर्जी सी नज़र आएगी। ये वो मकाम होगा जिसके लिए हम हर साल याद में कुर्बानी करते हैं बड़ी ईद पे। वो कुर्बानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब के बाद अपने बेटे की देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने अन मौके पे एक मेंढा भेज दिया और बता दिया कि आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे पहाड़ी के ऊपर एक चिमनी सी बनी हुई है। वो देखिए वो मुकाम है सामने। वो देख लें, सारे फोटोग्राफी कर लें। ये हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास है। ये तो इसको सफाई लगाते हैं तो ये सामने हो जाती है। दिखाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी के लिए बेटे को लटाया था। ये ऊपर वो शाह की रिहायशी है जो वो हज के कॉलेज पर आके खुदा में ठहरते हैं, खुदा के अंदर अपनी मुझे ठहरते हैं। और वो जो रहाइश ऊपर आपको नजर आ रही है, वो जो हरम के बड़े बड़े होगी फोटो। हाँ जी हाँ, ये ऊपर जो आपको पहाड़ी के मज़ार नज़र आ रहे हैं, ये आज के दिनों में जब यहाँ आते हैं तो ये अमीर मुल्कों के जो सरबराहान वो यहाँ रहाइशों में आके ठहरते हैं। बाकी जो हाजी होते हैं उनके लिए ये खेमे आपने देख लिए, लाखों की तादाद में ये खेमे यहाँ पे मौजूद रहते हैं। एक दफ़ा जब हज के दिनों में इस्तेमाल होने लगे, हर तरफ ये वो खेमे हैं जहाँ पूरा हज के प्रोसेस के दौरान लोग रुकते हैं। लेफ्ट मस्जिद है, इसको कहते हैं मस्जिद खैर। ये देखें इस साइड पे मस्जिद खैर आपको नजर आ रही है। नज़ारा देखें खेमों का दोनों तरफ। कि और वो जो लेफ्ट साइड पे यहाँ आपको नमाज नजर आ रहा है ना, ये पार्किंग टाइप की जो नजर आ रही है, उसके ऊपर वाइट आपको छत नजर आ रही है। इसके नीचे जो है वो शिबार है। अच्छा ये और वो जगह इस तरह की 4 जालियाँ हैं। ले लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, ऊपर वो वाइट वाली जाली वही सी। जगह आपके सामने जो वाइट इसके नीचे शैतान है। ये 4 इस तरह की जालियाँ हैं। 3 के नीचे शैतान है और 1 अप्लाइड बार है। ये आप शैतान का घर देखिए जहाँ खिंकरियाँ मारी जाती हैं। ये
है मुकम्मल। ऊपर खैमे हैं, उनको साइडों से नीचे गिरा दिया जाता है और नीचे फिर रेत और मेरे इसके ऊपर गद्दे मिलते होंगे जिनके अंदर वो सोते होंगे। हाँ जी।